नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं दीपांशु के साथ। अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले के मालाखेड़ा पुलिस थाना अंतर्गत अकबरपुर चौकी के सहायक पुलिस निरीक्षक सहित 3 जनों के साथ महिलाओं ने मारपीट कर दी और उनका वीडियो बना लिया। यह पुलिसकर्मी गुमशुदा महिला की तलाश में गए हुए थे। रास्ते में शराब की भट्टी पड़ने पर उन्हें देखने चले गए। तभी 8-10 लड़कों ने आकर इन पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडों से मारपीट कर दी, फायर कर दिए, इनकी वर्दी फाड़ दी। अकबरपुर पुलिस चौकी के सहायक पुलिस निरीक्षक मनोज यादव ने बताया कि एक महिला गुमशुदगी के मामले में वह जांच करने गए थे। वापसी में एक पहाड़ी पड़ती है। मुखबिर से सूचना मिली कि सावड़ी के पास शराब की फैक्ट्रियां भट्टियां चलती हैं। जैसे ही वे थोड़े आगे बढ़े तो सावड़ी के कुछ लड़के आए जिनके हाथों में हथियार, कट्टा, डंडा, लाठी, कुल्हाड़ी थे। आते ही उन्होंने तीनों पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया और गांव के 3-4 महिलाओं को बुलाकर उनके पास बैठा दिया और कहा इन महिलाओं के साथ पुलिस वालों ने छेड़छाड़ की है। उसका उन्होंने वीडियो बनाया। इतने में ही वहां से कुछ महिलाएं निकल रही थी तो उन्होंने इस वाकया को देखा और उन युवकों के कब्जे से तीनों पुलिसकर्मियों को आजाद कराया। उन्होंने बताया कि उनके साथ कांस्टेबल इंद्राज और सुरेश साथ हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने भी किसी महिला के साथ अभद्रता की है। जेठा के लड़कों ने आपसी रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट की है। 15 दिन पहले ही इस गांव के बग्गा सिंह को 60 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार किया था। उससे पहले पिछले वर्ष नवंबर में भी 50 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया था। तभी से यह हम पुलिस कर्मियों पर रंजिश रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस गांव में अवैध शराब की कई भट्टियां चलती हैं। उन्होंने बताया कि मारपीट करने वाले महिलाओं को थाने में 2 पुलिसकर्मी जानते हैं। पुलिसकर्मियों की पिटाई के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया और आरोपी महिलाओं की पहचान की जा रही है और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं घटना बीत जाने के बाद ग्राम शुक्लावास कुछ महिलाएं एसपी ऑफिस पहुंची। उन्होंने डीएसपी सरिता सिंह से मुलाकात की एवं अपनी आपबीती सुनाई और उन्होंने अकबरपुर चौकी के एएसआई मनोज यादव, इंद्राज गुर्जर व सुरेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आज सुबह कल एक एफआईआर दर्ज हुई थी गुमशुदगी की। उसकी जांच के लिए सुक्कड़ गांव में गए थे। वहां से जांच करके जा रहे थे तो जैसे वो झड़ी पहाड़ के पास पहुंचे तो मेरी मुख्य सूचना मिली कि भाई अवैध कच्ची भट्टी शराब। तो जैसे जाने लगे तो वहाँ 8-10 आदमी पहले से घात लगा बैठे थे। उन्होंने हमें घेर लिया। जिनके पास कट्टा था, फर्श वो कांटी आते 3-4 के पास डंडे थे। उन्होंने हमें जम के तो मारा। पहले हम 3 थे, तीनों को मार पीट के बैठा लिया। अपने घर से औरतों को बुलाया और फिर हमारा वीडियो हमें उनके आगे बैठा के हाथ जुड़वा के ज़बरदस्ती मार पीट कर वीडियो बनाया छेड़छाड़ का ज़बरदस्ती और मार पीट करके। अब अभी क्या है कि इसको एक बग्गा सिंह है, इनका भाई है, जो जग्गा है इसका भाई है। जेठा सिंह के लड़के हैं, सारे शराब का अवैध धंधा करते हैं, कच्ची शराब का। अभी उसको मैंने 15 दिन पहले 60 लीटर शराब में पकड़ा था और 1 महीने पहले नवंबर में भी उसके शराब का मुकदमा बनाया था। उस रंजिश बस हमें कर अब भाई तुम यहाँ आया, अब यहाँ सुक्कड़ में कैसे आए, इसलिए हमें मारपीट कर बनाया। हमारा मोबाइल कहाँ चोट आई है? मेरे शरीर पर जगह जगह चोटें आई हैं, काफ़ी खूब लट्ठर डंडों से और कट्टे से फायर किया। मैं बाल बच गया और टाँचियों से। और मेरे साथ 2 जवान थे, उनके भी चोटें आई हैं। क्या नाम है सर जवानों का आपका? मेरा नाम मनोज कुमार एएसआई है। एक सुरेश कांस्टेबल था, एक इंद्राज कांस्टेबल था। कौन सी जगह हुई है घटना? ये सुक्कड़ गांव में पड़ती है, नदी है जो जिस तरीके का आप बता रहे हो वहाँ उसी गांव की कुछ महिलाएं भी एक वीडियो दिखाने के लिए आज पुलिस अधीक्षक का मुद्दे के पास पहुंची है। तो क्या लगता है ये कहीं न कहीं फेक है, झूठा है, या वो खुद का बचाव चाहती है? ये आप घर से बुलाई है महिला, वहाँ महिलाओं को बुलाया है और हमारे सामने करके हम कम से कम 1 घंटे बंधक बनाने के बाद घर से महिलाएं को लेकर आए हैं और उनको फिर हमारे सामने हमें उनके आगे बैठा के ज़बरदस्ती मार पीट के हमारा वो वीडियो बनाया है। और वो क्या है, वो तो वहाँ पड़ोस में जो लकड़ी लेने वाली औरतें जो जंगल से लकड़ियाँ लाती हैं और पड़ोस में गुजर घर है वो भी देख रहे हैं। उन्होंने चिल्लाया तब जाके हमें छोड़ा है, नहीं तो क्या इस संबंध में कोई मामला दर्ज आपकी तरफ से भी कराया गया है मालाखेड़ा थाने में? अभी मेरे जवानों ने कराया को, मैं तो यहाँ हालत ख़राब होने से पहले मालाखेड़ा भेजा था, फिर यहाँ भेज दिया। और अधिक जो है मेरे जवान है साथ, उन्होंने दर्ज करवाया होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा मनोज कुमार है ये सर। ये कैसे फटे? हमने जैसे पकड़े ना मर जाती है, हाथ में जान रह जाती है। जब धकड़ मेरे तो लग गई है, पिंडो वर्दी वालों को देख के तो वैसे हाथ पांव कांपने लग गए मेरे तो।
पहले बीपी लो हो जाता है। अलवर शहर में स्कीम 10B की बुजुर्ग महिलाएं मंगलवार को पानी की टंकी पर चढ़ गईं। घरों में पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जताया। यह चेतावनी भी दी कि बिना पानी मरने की नौबत है। महिलाओं ने बताया कि अब भी समाधान नहीं हुआ तो आगे कलेक्टर के आवास के बाहर आंदोलन करेंगे। महिला राजकुमारी ने बताया कि पानी 10 से 15 मिनट आता है, खूब शिकायत कर चुके हैं, अब पानी की टंकी पर चढ़े हैं, पानी नहीं मिला तो मरना पड़ेगा। अब दूसरी कॉलोनी से पानी लाते हैं, पानी के टैंकर मंगवाने की क्षमता नहीं है। स्कीम 10B वार्ड 4 से धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि पिछली गर्मी में ज्ञापन दिया था, कई बार शिकायत कर चुके हैं, अब सर्दी के मौसम में 10 मिनट पानी आता है। जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। हाय 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 प्रशासन, हाय हाय पानी दो, पानी दो, हाय 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 पानी दो या जय दो, पानी दो या जय। बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, मतलब 10 मिनट के लिए पानी आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन। अब 10 मिनट में क्या हम नहाए धोए पिए क्या करें हम? पानी के लिए पानी, पहले डेली पानी आता था और अब एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है, हम कहाँ जाएं? प्रशासन के पास जाते झूठा आश्वासन देता है, कहता निकल जाओ यहाँ से, पानी नहीं है, भगा देता है हमको। वहाँ पे बदतमीजी करते हैं हमसे, वो पता नहीं प्रशासन करेगा नहीं करेगा वो तो मुझे नहीं पता। हमको यहाँ चढ़े 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, ना प्रशासन आया ना कोई आया है यहाँ। इसका जुगाड़ तोड़ दिया, इधर की इधर की इधर बाद में और निकालेंगे। गर्मी में तो वैसे ही वो पागल हो जाएंगे, यहाँ पर पानी किसी के दरवाजे पर ले लेके जा रहा है। जाम किया था जब जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया था पानी आएगा, आधा घंटा, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन। वो आधा घंटा छोड़ो 15 मिनट भी पानी नहीं आ रहा है। अभी सर्दियों में ये हाल है, गर्मियों में हम कहाँ जाएंगे? हम बोर्ड देते हैं, किस लिए देते हैं? हम 40-40 रुपए का एक ड्रम भरवाते हैं और फिर नल का बिल जब भी आ जाता है, नल का बिल कभी 200 रुपए का लग के, कभी 250 रुपए का लग के। फिर नल का बिल किस बात के लिए ले रहे हैं जब पानी नहीं दे रहे हैं? तो वोट मांगने भीखों की तरह आ जाते हैं। नाम क्या आपका? ममता। हमें पानी की समस्या है, 1.5-2 साल होते हैं। हम लोग पानी के लिए वाटर वर्क्स जितने भी यहाँ पर जलदाय विभाग ऑफिस है, हम सब में हुआ है, सब लोगों से मिला है, सब लोग हमको आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक काम कोई नहीं कर पाया है। हम 10B के लोग पानी से इतने परेशान हैं। पहले तो रोज देते थे, अब एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं। वो भी क्या है कि किसी के 4 बाल्टी आता है, किसी के 6 बाल्टी आता है, हम लोग गुजर बसर नहीं कर पाते। हम बहुत परेशान हैं। आज हमारी बहू बेटियां बुजुर्ग सब जो हैं बहुत परेशान होकर आज उन्होंने आत्महत्या करने का संकल्प कर लिया। अगर हमारा कोई भी व्यक्ति या कोई हमारी बहू बेटी से कुछ घटना घटती है तो इसका जलदाय विभाग होगा, इसका जिम्मेदार जलदाय विभाग होगा, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। परेशान होता हुआ आदमी क्या नहीं करता, यही हो कुछ पाता है। नगर बगीचे स्थित स्काउट गाइड कार्यालय में 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। शिविर संचालक सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि हमारे यहाँ 7 दिवसीय मंडल स्तरीय बेसिक कोर्स है। इसमें 4 जिलों से जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, इसमें सभी स्काउट गाइड के आने वाले स्काउट शिक्षक को बेसिक कोर्स क्या है, इसकी पॉलिसीज क्या है, इसके आधार सिद्धांत क्या है, किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, क्या वेशभूषा है, स्कूलों में जाकर बच्चों को किस तरह से बच्चों के साथ क्या क्या काम करेंगे। सबसे ज्यादा हम जोर उस चीज को देते हैं जो अधिकतर अध्यापकों को नहीं आती। ये देखिए, ये शिविर जो है कप मास्टर बेसिक कोर्स चल रहा है और इसमें 4 जिलों से लोग आए हैं। ये मंडल स्तरीय बेसिक कोर्स है। इसमें जयपुर जिला, दौसा, सीकर और अलवर ज़िले से हैं, जिसमें जयपुर ज़िले से 1 संभागीय, दौसा ज़िले से 2 हैं और 2 सीकर ज़िले से हैं और बाकी अलवर ज़िले से हैं। क्या क्या सिखाया है? इनको वही स्काउटिंग के फंडामेंटल्स, क्या इसके आधारभूत सिद्धांत है, क्या इसकी पॉलिसीज है, क्या इसकी वेशभूषा होती है, बच्चों के साथ में आपको स्कूल में जा कर के क्या क्या काम करेंगे, ये सारी बातें इनको हम सिखाते हैं। इसके साथ ही स्काउटिंग एक जीवन जीने की कला है, तो उससे संबंधित जो कोर्स है उसके साथ साथ इनको पायनियरिंग, फर्स्ट एड, हाइक, इन सब के बारे में हम लोग बताते हैं। फ्लैग को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं हमारे यहाँ संभागी जो आते हैं कि साहब इसको कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे चढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा जोर हम उन चीज़ों पर देते हैं जो सामान्य अध्यापकों को नहीं आती है। सामान्यतः एक स्काउट होने के बाद में वो फ्लैग के बारे में बिल्कुल यहाँ से परफेक्ट होकर के जाते हैं
और अपने विद्यालय में या और कहीं फंक्शन होते हैं तो हमारे स्काउट टीचर्स को सब लोग बुलाते हैं। इसके साथ साथ छोटे बच्चों के साथ जिनकी उम्र 5 से 10 साल है, उनके साथ में आपको किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरह से आप उनको ट्रेनिंग देंगे, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, छोटे बच्चे की क्या रुचि रुझान आवश्यकताएं होती है, उन सब के बारे में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। कितने दिन के लिए? ये 7 दिन का कोर्स है। 22 तारीख से शुरू हुआ था, 22 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगा। और 7 दिन के बाद में ये जब यहाँ से जाएंगे तो लौट करके अपने अपने विद्यालयों में, जो दौसा से आए वो दौसा में, सीकर से सीकर में, अपने अपने विद्यालय में जा कर के नई यूनिट शुरू करेंगे और बच्चों को कबिंग के बारे में बताएंगे, जो कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य, चरित्र, कौशल और सेवा, ये भावना उनमें धीरे धीरे डेवलप करेंगे। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा, मैं यहाँ इस शिविर का संचालक हूँ और मेरे साथी हैं यहाँ 3-4, वो सहायक के रूप में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा शिविर यहाँ चल रहा है। डाइट सभागार मेडडाप की तृतीय कार्य संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर मुकेश यादव SRG डाइट अलवर ने बताया कि यहाँ वित्तीय कार्य संगोष्ठी चल रही है, जिसमें 30 संभागीय भाग ले रहे हैं। इसमें पूरे जिले से प्रिंसिपल, लेक्चरर्स, टीचर्स आदि सभी शामिल है। यह रिसर्च की फाइल तैयार करते हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, उसके बाद उसको टाइपिंग कर दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो स्कूलों में कोई समस्या होती है उसको हल करते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो उस पर रिसर्च कर उसे हल करते हैं। में अपन जब डिवाइड करेंगे तो मतलब 10 की जगह 8 से डिवाइड करेंगे, प्रतिशत तो वही आ जाएगा। लेकिन यदि 0 नंबर आ गया तो आपका सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा। इसलिए ऐसी स्थिति में ये प्रयास करना चाहिए कि जब हम लोग रिसर्च शुरू करते हैं तो बच्चों की संख्या कुछ ज़्यादा लेके चलनी चाहिए। और जो फाइनल टेस्ट में जितने बच्चे हमारे पास उपस्थित हैं, जिनके अंक हमको शो करने हैं, उन्हीं के अंक किया है, उनको मेहनत की है तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। और ऐसे 0 आ गया तो इसका मतलब कुछ सीखे नहीं है, बल्कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आपने जो समस्या का पढ़ाने का तरीका है वो आपका उनकी नेगेटिव अप्रोच थी, यानी उसका डॉक्टर मुकेश यादव SRG डाइट अलवर, और अपने यहाँ डर्फ की तृतीय कार्यगोष्ठी चल रही है, जिसमें हमारे कुल 30 संभागी भाग ले रहे हैं। और इसके बाद हम पूरी रिसर्च की रिपोर्ट राइटिंग करके और इसको हम सबमिट करेंगे। और अभी 2 दिन की ये कार्यशाला है। इन 2 दिन में हम रिसर्च की जो फाइनल रिपोर्ट है उसको जांच करेंगे और जांच करने के बाद हम इसको जो है टाइपिंग के लिए देंगे। और हमारे यहाँ जो SRG हैं तनेजा सर, ये इनको स्टैटिक्स के बारे में बता रहे हैं, जिससे कि रिसर्च की जो वैल्यू है वो सही कैलकुलेट की जा सके। और रिसर्च का कार्य हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें काफ़ी सारे संभागी हैं पूरे ज़िले से, इसमें प्रिंसिपल्स, टीचर्स और लेक्चरर्स सभी शामिल हैं। इस तरह से हमारे डाइट की रिसर्च अच्छी क्वालिटी की रिसर्च होती है। SIRT में जो हम रिसर्च भेजते हैं उसका भी हमारी ग्रेडिंग और हमारी रैंकिंग सारे स्टेट में काफ़ी अच्छी आती है। और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी हमारी जो रिसर्च है वो और अच्छी बेहतर बन सके और अच्छी ग्रेडिंग हमारी आए। इससे जो है ना, हम जो समस्याएं होती हैं स्कूलों में, उन समस्याओं को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन समस्याओं के ऊपर हम फिर 2-3 महीने लगातार एक कार्य योजना बना के काम करते हैं। और उससे बच्चों को बेनिफिट होता है। बच्चे उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक को हम लेकर रिसर्च करते हैं, पिन पॉइंट उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखते हैं और उनमें एक अपेक्षित सुधार और बदलाव आता है, जो हमारी रिसर्च की प्रामाणिकता को साबित। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरुमुख सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत मंगलवार को गुरुद्वारा सुखधाम में गुरु माता महेंद्र 4G की याद में कीर्तन दरबार एवं पाठ किए गए। मीडिया प्रभारी बसंत गांधी ने बताया कि गुरुमुख सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं। इसमें प्रशासन से अभी बात चल रही है, लेकिन हम परंपरा तो निभाएंगे। जैसे सवारी साहब हो, संतों का भंडारा हो, आनंद कारज हो, छोटे रूप में ही सही कार्यक्रम किए जाएंगे। बाकी प्रशासन से अभी बात चल रही है। प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जाएगी हम उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। शाम को कीर्तन दरबार लेकर 16 सवेरे मन की अरदास और सवेरे और शाम कीर्तन दरबार। आप जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से जिस तरह से कोरोना ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को भंग कर दिया है, अब गुरु की मर्यादा के अंदर भी रहना है, उन नियमों का पालन भी करना है, गुरुमुख सम्मेलन भी मनाना है। तो निश्चित तौर से बहुत सारे बंधनों के बीच में हम इस खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज गुरु माता महेंद्र कौर जी की याद में जो 1 तारीख को हमारा हमेशा उनके पुण्य स्मृति में सम्मेलन होता है, वो आज हुआ।
पाठ सिमरन जो उन्होंने हमें बख्शा है, उन्हीं के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई। आगे के प्रोग्राम में विधिवत रूप से प्रशासन से बात करने के बाद जिस तरह से भी हमें जो भी वहाँ से हुक्म होगा उन मर्यादाओं का पालन करते हुए हम जाएंगे। परंपरा हर चीज़ की निभाई जाएगी, चाहे वो समाधि साहब हो, चाहे वो संतों का भंडारा हो, चाहे आनंद कारज जो 3 दिन के कीर्तन दरबार हो, हर परंपरा को निभाते हुए हम आगे जाएंगे। लेकिन अपनी सुरक्षा और जो हमारी संगत है या जो दर्शनार्थी आएंगे गुरु घर में जुड़ने के लिए, उनकी सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी प्रशासन के साथ हमारी बातचीत आने वाले समय में होगी, जो गाइडलाइंस आएंगी, हम उसी हिसाब से इस प्रोग्राम को मनाएंगे। अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर लहूलुहान मिली मूक बधिर नाबालिग से हुई दरिंदगी को पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। कई बार बयान बदले, परिजनों के आसपास पुलिस का पहरा रहा। एफएसएल की रिपोर्टिंग में नाबालिग के कपड़ों पर सीमन मिलने की घटना के बाद परिवार ने मीडिया के सामने आकर कलेक्टर पर आरोप लगाए। प्रशासन 2 बीघा जमीन देने और भूखंड का पट्टा दिलाने का लालच देकर चुप रहने का दबाव बना रहा है। इसके अलावा कई लाख रुपए दिलाने का भी लालच दिया है। मामले में जनता का विरोध थम नहीं रहा है। नाबालिग के पिता ने मीडिया के सामने पुलिस प्रशासन से उनकी चल रही वार्ता को सामने रखा। इसके अगले दिन ही कलेक्टर के सरकारी आवास की दीवार पर लिख दिया कि सत्ता के दलाल मत बनो, जमीन या प्लॉट नहीं चाहिए, न्याय दो, जो एक तरह से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली का विरोध है। इस मसले को लेकर जनता में पहले से गुस्सा है, जिसके कारण अलवर बंद तक किया जा चुका है। पुलिस ने मामले का खुलासा नहीं किया है। कलेक्टर की दीवार में जिस तरह कल बेटी थी, दुष्कर्म पीड़ित बेटी थी, उसके फादर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया कि मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और ये प्रशासन और सरकार इसको छुपाना चाहती है। और उन्होंने ये भी बताया कि कलेक्टर साहब वहाँ जाके हमको प्रलोभन दिया कि आप जमीन ले लो 4 बीघा, आपकी सबकी सर्विस लगा दी जाएगी, आपको रुपए चाहिए सब पर ये केस वापसी ले लो और किसी से आप मिलो मत, और किसी से उसको बात नहीं करनी थी हॉस्पिटल में। उसके यहाँ तक कि कोरोना बताकर उसको एक रूम में बंद कर दिया 3 दिन के लिए। ऐसा अन्याय यहाँ की शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ये सब सरकार की सह पे हो रहा है और कलेक्टर साहब में दलाल बन के प्रलोभन दे रहे हैं और केस को दबाना चाह रहे हैं। इसलिए हमने आज कालिक पोत कर लिख दी। अब प्रलोभन नहीं चाहिए, लालच नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। अलवर जिले में फरवरी माह के पहले दिन मंगलवार को घना कोहरा छाया। सुबह 6 बजे के बाद कोहरा अधिक होता गया, जिसके कारण 100 मीटर की दूरी पर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कई दिनों के बाद मौसम अचानक पलटा है। इसके एक दिन पहले ही तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, वहीं न्यूनतम तापमान भी 11 डिग्री आ गया था। लेकिन मंगलवार को मौसम अचानक बदला है, घना कोहरा छाया हुआ है। न्यूनतम व अधिकतम तापमान में भी कुछ डिग्री की गिरावट हुई है। आगे 1-2 दिन और धुंध का असर रहने का अनुमान है। अब सर्दी का असर कम हो गया है, कड़ाके की सर्दी पिघल गई है। आगामी दिनों में सर्दी की बजाय गर्मी के मौसम आने वाले हैं, जिसका आभास अभी से होने लग गया है। अब तक फसल अच्छी है, सर्दी का जोर अधिक रहने से फसल बढ़िया है। किसानों का कहना है कि आगे भी मौसम सही रहा तो रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। जिले के अधिकतर हिस्से में फसल अच्छी है। अभी हम जैसा देख रहे हैं रबी सीजन में जो सर्दी के मौसम का ये जो कोहरा पड़ रहा है आज, तो इसमें जहाँ तक फसलों के डेवलपमेंट या फसलों की ग्रोथ के संदर्भ में हम बात करते हैं तो फसलों के लिए, विशेषकर गेहूं की फसल के लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद है। और चूँकि गेहूं की फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि पे है अधिकांश फसलें, तो उन फसलों के लिए सही है। चने की फसल के लिए भी बहुत सही चीज़ है। हाँ, अगेती जो फसलें हैं मस्टर्ड की, जो कि कटाई के आसपास चल रही हैं, उनमें हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि रबी फसलों के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए जो पीरियड कोहरे का होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, ताकि पछित गेहूं विशेषकर जो कि अभी पकने में समय लेगा, उसके लिए बहुत ये फ़ायदे का सौदा है। अगेती सरसों में किसी प्रकार का नुकसान कर सकती है? नहीं, नुकसान की ऐसी कोई बात नहीं है। कोहरे से कोई फसल को नुकसान होता है ऐसा कोई विषय? भाई देखिए, 2-3 दिन से धूप काफ़ी अच्छी थी। अब आज जैसे मैं सुबह वॉक पे निकला अपने ओवर ब्रिज पे, काली मोरी ओवर ब्रिज पे धुंध थी, ज्योतिराव फुले पे धुंध थी, यहाँ मनु मार्ग पे भी धुंध है। इसको देखते हुए काफ़ी ठंड ज़्यादा है। तो अचानक से मौसम में दोबारा गिरावट आई है। देखते हैं और आगे क्या करता है, ईश्वर के ऊपर है। 2 दिन पहले गर्मी पड़ रही थी। 2 दिन पहले गर्मी काफ़ी अच्छी थी, धूप में बैठा नहीं जा रहा था, पसीने आ रहे थे। अब आज एकदम से सडनली वेदर ही चेंज हो गया है। कितना टाइम हो रहा है?
बाकी मौसम विभाग की तो यही है 3, 4, 5 को बारिश होने की संभावना है। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। राजस्थान की सबसे बड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में जमकर हंगामा मचा हुआ है। प्रदेश में परीक्षा के बाद से ही यह परीक्षा सवालों के घेरे में है। वहीं मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा रीट की भर्ती में हुई धांधली को लेकर मांगों को लेकर जयपुर जाकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आज जो रीट की भर्ती में जो धांधली हुई है उसके लिए सीबीआई जांच की मांग के लिए युवा मोर्चा राजस्थान आज घेराव करने के लिए तो अलवर से जयपुर जा रहे हैं। यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे भवानी तोप चौराहे पे अकबरपुर थानागाजी या राजगढ़ से, तो सब अपने अपने हिसाब से कठुमर की संख्या के हिसाब से पहुँच रहे हैं। लगभग कितने लोग पहुँचे? लगभग अलवर से लगभग 250 से 300 लोगों की पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि सभी मंडल स्तर पर सूचना दे दी गई है और अपने अपने स्तरों से। आज हम जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। जो रीट परीक्षा में जो धांधली हुई है गहलोत के राज में, उसके लिए हम सीबीआई की जांच की मांग को लेकर जयपुर रवाना हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कल हमने अलवर के अंदर कलेक्ट्रेट का घेराव कर वहाँ विरोध प्रदर्शन जताया था। और मैं ये कहना चाहूँगा, कल तो अलवर झांकी थी, आज जयपुर बाकी है। जयपुर में देखो क्या होता है। आ रहे हैं गहलोत, तेरे राज में तेरी कुर्सी। जयपुर रोड स्थित भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर पर मॉर्निंग वॉक ग्रुप के द्वारा दूसरा विशाल भंडारा आयोजित किया गया। ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से हम यह आयोजन सभी ग्रुप के मेंबर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही भंडारे का आयोजन होता रहे और कामना करते हैं कि जल्द से जल्द यह कोरोना महामारी हमारे देश से अलविदा कह दे। आज सर हनुमान जी की कृपा से यहाँ द्वितीय विशाल भंडारा है ये, और पिछले साल भी किया था और अभी प्रसादी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। और बजरंगबली से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्यक्रम साल दर साल चलता ही रहे और जो सहयोग हमारे आपस में सहयोग और समन्वय हमारी पार्टी में बना हुआ है, ऐसे ही हमारा जो प्रातःकालीन भ्रमण दल है उसमें यही बना रहे और ये कार्यक्रम आगे से आगे कालांतर तक चलता रहे। क्या नाम है आपका? श्यामलाल मीना है। हरिओम सोनी जी, आज क्या आयोजन आपके द्वारा किया गया है? ये हमारे मॉर्निंग वॉक ग्रुप की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया है। भूरा सिद्ध वाले हनुमान जी महाराज की कृपा से ये सारे काम हो रहे हैं। किनके सहयोग से किया जा रहा है ये? क्या ये हमारे मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सभी सदस्यों के सहयोग से किया जा रहा है सर। पहली बार किया गया? नहीं, दूसरा विशाल भंडारा है हमारा ये। पिछले साल भी हमने भंडारा किया था, आगे भी करते रहेंगे और आगे भी हम करते रहेंगे हर साल। आज समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।